नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन और आप देख रहे हैं टीवी 24। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के वसंत विहार थाना इलाके से मां बेटी की लड़ाई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यही उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बेटी ने पीसीआर कॉल पुलिस को बुला दिया। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों की शिकायत के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल ये पूरी लड़ाई महज एक मोबाइल चार्जर को लेकर हुई। इसकी वजह से मां बेटी की लड़ाई हाथापाई से लेकर मारपीट तक पहुंच गई और फिर बेटी ने पुलिस बुला ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च की सुबह 9 बजे पीसीआर कॉल से वसंत विहार थाने की पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि उसकी मां ने उसे मारा है। इसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कॉलर साक्षी कुमार जो महज 22 साल की है, नेवी में कार्यरत अपने पिता संतोष कुमार और मां वंदना कुमार जो कि 48 वर्ष की हैं के साथ मौजूद थी। वहां पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसके बीच काफी लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। अब मां बेटी के बीच मोबाइल चार्जर को लेकर बहसबाजी हुई जो हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। बेटी साक्षी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मां जबरन उनके कमरे में घुस रही थी। मना करने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसने बताया कि उसकी मां आए दिन उसे झगड़ा करती थी। वहीं साक्षी की मां वंदना कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो घर के बाहर फोन पर बात कर रही थी, तभी उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। मोबाइल चार्ज करने के लिए कमरे में जाने लगी तो उनकी बेटी ने उन्हें कमरे में घुसने से मना कर दिया और चार्जर छुपा दिया। वो चार्जर खोजने लगी तो बेटी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उनकी गर्दन दबा दी। इसके बाद उनका फोन छीन लिया। उनका आरोप है कि जब उन्होंने फोन लेने की कोशिश की तो बेटी ने उनके हाथ पर दांतों से काट लिया। उनका शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने उन्हें छुड़ाया। उनका आरोप है कि बेटी उनके पति के कहने पर उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है। उन्होंने अपनी सास और पति को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं से क्रॉस एफआईआर दर्ज किया है और मामले की छानबीन कर रही है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।